नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शो जिसका नाम है हाउस द जोश, स्पॉन्सर्ड बाय 11sixes.com। और इस शो में हमारे साथ एक क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जो क्रिकेट बैकग्राउंड से ही ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद खान की। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू अंशिका 11 सिक्सेस ऐप, इसमें ऐसा क्या है कि हम मैच को देखने के साथ साथ इसे खेल भी सकते हैं? जावेद, हम सिर्फ खेल नहीं सकते, हम इस ऐप से 11 सिक्सेस से हम कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको और हमारे दर्शकों को इस ऐप के बारे में बताती हूँ। इस साल अपनी ड्रीम टीम बनाएं। अभी डाउनलोड करें ये ऐप और लाखों कमाने का सुनहरा मौका पाएं। ये ऐप आपको देगी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे होने का एहसास। अभी लॉग इन कर अपनी टीम बनाएं और बैठे बैठे कमाएं लाखों अपनी टीम से। अधिक जानकारी के लिए 11 सिक्सेस को सब्सक्राइब करें। 11 सिक्सेस को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अभी डाउनलोड कीजिए ये ऐप, क्योंकि क्रिकेट बोले तो 11 सिक्सेस। तो जावेद, जैसा कि इस साल आईपीएल 6 महीने लेट हो गया है, लोग और साथ ही साथ आईपीएल यूएई शिफ्ट हो गया है। तो जो लोग 2019 से 2020 का वेट कर रहे थे, तो उनके जो क्रिकेट फैंस हैं, जो आईपीएल फैंस हैं, उनके अंदर कितना क्रेज रह गया होगा इस साल आईपीएल को लेके। जी बिल्कुल अंशिका, जैसा कि आईपीएल 2019 अप्रैल इसका सीज़न रहता है, उसके बाद ये 20 में आता है। 6 महीने और एक्सटेंड होना तो फैंस को थोड़ा सा वो लगा, उसके बाद उसका यूएई में शिफ्ट हो जाना। तो मैं समझता हूँ कि फैंस जो हैं वो क्रिकेट को लेकर के इतने क्रेज़ी हैं, आईपीएल को लेकर के। इसका सीज़न एवरी ईयर इसके सीज़न बाई सीज़न इसके चल रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फैंस का जो क्रेज़ है वो लेवल एकदम हाई रहेगा। देखने में मज़ा आएगा, सभी लोग इसको देखेंगे, अच्छे से घर में एंजॉय करेंगे। अभी सभी के पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है, तो सभी अपने परिवार के साथ उसे देखते हुए, खेलते हुए उसका मज़ा ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका क्रेज़ कम होगा या फैंस का जो क्रेज़ का लेवल वो कम होगा, ऐसा नहीं है। क्रेज़ उतना ही रहेगा और देखने वाले को इस बार मज़ा भी आएगा। तो जावेद, जैसा आपने बताया कि इस बार ऑडियंस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आईपीएल यूएई में होने का, लेकिन ऑडियंस जो है वो फील्ड में नहीं होगी। आईपीएल इज़ ऑल अबाउट फैंस, चीयरिंग, हूटिंग। तो प्लेयर्स को उस टाइम कैसा लगेगा जब वो खाली मैदान में खेल रहे होंगे बिना ऑडियंस के? बिल्कुल अंशिका, मैं आपका ये सवाल समझ चुका हूँ। आईपीएल के अंदर इस बार मॉक साउंड की भी अरेंजमेंट किया गया है, जिससे लोगों को, टीवी पे देखने वालों को, प्लेयर्स को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उनकी लाइव ऑडियंस वहाँ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्लेयर्स को भी लगेगा कि ऑडियंस है और हम सबको भी लगेगा कि ऑडियंस वहाँ पर है। तो मतलब इस बार हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लेयर्स को ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो बिना ऑडियंस के क्रिकेट खेल रही है। जी बिल्कुल। ओके, तो आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपको बहुत नॉलेज है क्रिकेट के बारे में। तो हमारे ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आईपीएल में जो प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई प्लेयर्स होते हैं जो ऐसे नॉर्मली क्रिकेट में नहीं दिखते, लाइक इंटरनेशनल, नेशनल क्रिकेट में नहीं दिखते, लेकिन वो आईपीएल में दिखते हैं। तो उनके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है, उनको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है? अंशिका, बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा। ये क्रिकेटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रायल बेसिस पे उनका सिलेक्शन किया जाता है। उस ट्रायल बेसिस पे उनकी ऑक्शन होती है और ये प्लेयर वही होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं। जैसे आपने राजस्थान के कई प्लेयर हैं जिनकी ऑक्शन करोड़ों रुपए में हुई है और वो अपने राजस्थान का भी नाम रोशन कर रहे हैं और आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद इंडियन टीम में भी आए हैं। जैसा राहुल चाहर है, अपने दीपक चाहर है। तो ये एक क्रिकेटर्स के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं नेशनल, इंटरनेशनल में जगह नहीं मिलती, उन प्लेयर्स को आईपीएल में जगह मिल जाती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, इसीलिए आपने देखा हो अपने यहाँ के कई जूनियर प्लेयर भी आईपीएल में अपना नाम कमा रहे हैं। जी हाँ, टीवी पे हम देखते हैं कि मैच शुरू हुआ, टॉस हुआ, मैच शुरू हुआ, मैच खत्म हो गया। मैच शुरू होने से पहले और मैच खत्म होने के बाद जो टीम जीतती है, जो टीम हारती है, उनके ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होता है? आपने ये वो क्वेश्चन किया है जिसे सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि टीवी पर मैच सिर्फ 2020 दिखाया जाता है।
दरअसल में अंशिका क्या होता है कि जब टीम होटल से डिपार्ट करती है ग्राउंड के लिए, जी तब प्लेयर्स का जो लेवल होता है, क्योंकि उनके फैंस, हाँ, होटल रिसेप्शन से उनका निकलना, एक अपने आप में वो फीलिंग बहुत आती है, एक्साइटमेंट होती होगी। वो उनका लेवल ही उसी हाँ। उसी लेवल पे जाते हैं, क्योंकि एक तो इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, हाँ हाँ सचिन तेंदुलकर जैसे थे, महेंद्र सिंह धोनी है, इनके साथ में ग्राउंड को शेयर करना, तो एक वो फीलिंग ही अलग होती है उनकी। जब टीम वहाँ से ड्रेसिंग रूम में पहुँचती है, जैसा मैं अगर बात करूँ महेंद्र सिंह धोनी की, जी तो आप ये नोटिस करना कि जब मैच के लिए टीम ग्राउंड में होती है तो सभी प्लेयर्स डगआउट में बैठे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी हाँ। अपने ड्रेसिंग रूम में होते हैं। और बेसिकली वो क्या करते हैं कि उनके पास लोहे की आयरन की रॉड है, ओके, वो 2 रॉड को पकड़ के और अपना स्टांस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते ओके, हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये लाइक एकदम वार्म स्ट्रॉन्ग है। अप काइंड ऑफ। वो सभी प्लेयर नहीं करते। अच्छा मैं ओके, ये वो बता सिर्फ धोनी जी करते हैं। वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। और आपने सुना हो उनका हेलीकॉप्टर शॉट, हाँ वो बिल्कुल इसीलिए आता है कि जब आप हैवी वेट के साथ प्रैक्टिस करते हैं जी। और जब आप ग्राउंड में उतरते हैं उससे एकदम हल्के बैट को लेकर के, तो आपके लॉफ्टेड शॉट वगैरह, तो इनकी एक कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये ड्रेसिंग रूम में शेयर करते हैं, और वो कभी कभी वायरल भी होती है। शायद महेंद्र सिंह धोनी की ये चीज़ भी वायरल हुई थी बीच में, और कई जूनियर्स प्लेयर ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो किसी का ये बाइसेप्स की बोन डिसलोकेट हुई, किसी की एल्बो में क्योंकि minor fracture, महेंद्र सिंह धोनी तो महेंद्र क्योंकि सिंह धोनी है। जो कोई नहीं कर सकता वो धोनी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे क्रिकेट मैच खत्म हुआ, एक टीम जीत गई, एक टीम हार गई, क्योंकि मैच है, हार जीत होती है, तो जीतने वाली टीम का क्या रिएक्शन होता है ड्रेसिंग रूम में? वो आगे अपने नेक्स्ट मैच के बारे में सोच रही होती है, और जो मैच हार चुकी होती हैं टीम्स, उनका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, मैच एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक टीम जीतती है तो एक हारती है। हाँ। और ये चीज़ें जिस लेवल पे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उन दोनों को पता होता है, तो वो बड़े इजीली उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। देखना ये होता है कि अब सभी दर्शकों को, ऑडियंस को, सबको ये पता है कि 11 जनों की टीम होती है, जबकि वहाँ पे 20 जनों की टीम रहती है, जिसमें से उनको एनालाइज करने के लिए उनका एक अलग से स्टाफ रहता है जो सिर्फ ये एनालाइज करता है कि इसकी बैटिंग में या इसकी बॉलिंग में क्या क्या कमी थी। आपने देखा हो तो कई बार ऐसी न्यूज़ भी आती है कि जिसमें बताया जाता है कि आज इसका ज़्यादा रन दिए, पहले कम दिए, तो फिर कोच उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करता है, जिससे कि उसको वो उससे ओवरकम कर सके। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट एक खेल है सिर्फ, जिसको अपन ने 4 घंटे टीवी पे देखा 20-20 ओवर का, वो ख़त्म हुआ सब अपने घर। उसके बाद उनकी टीम मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती है, वो उस पर वर्किंग करते हैं, जो प्लेयर की जो कमियां थी उसको कैसे दूर किया जाए नेक्स्ट मैच में, उस पर काम करते हैं। एक चीज़ इस गेम में सबसे अच्छी है, मैं समझता हूँ सभी गेमों में होगी वो, कि जो भी टीम हारती है वो उसका मोरल उससे कभी भी डाउन नहीं होता। हाँ। या जो टीम जीत जाती है उसका कॉन्फिडेंस कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें वो हैं जो ये उस लेवल के प्लेयर्स पहुंच चुके हैं कि जिनको क्रिकेट खेलना भी आता है और क्रिकेट खिलाना भी आता है। तो हम ये इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि अगर आईपीएल 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और 10 नवंबर को इसका फिनाले है, तब से लेकर फिनाले तक, स्टार्टिंग से लेकर फिनाले तक, कोई भी टीम जो है वो मैच खत्म होने के बाद आराम नहीं करती, मतलब वो अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब टीम के कितने मैचेस होने हैं और टीम अगर क्वालिफाई करती तो कितने मैच होंगे, उसका एनालिसिस पहले से ही कर लिया जाता है। उनकी टीम का मैनेजमेंट ये एनालिसिस करके चलता है कि ये टीम फाइनल में जाएगी। मुंबई इंडियंस टीम ऐसी टीम है जो मैक्सिमम मैच हारती है स्टार्टिंग में क्वालिफाई होने से पहले, उसके बाद वो टीम फाइनल तक भी पहुंचती है और फाइनल जीतती भी है। तो हार जीत का आईपीएल के अंदर इसलिए नहीं क्योंकि आईपीएल नॉकआउट नहीं, लीग है। तो ये लंबा ही चलता है। तो ये तो नॉर्मल मैचेस में हो गया, मतलब कि अगर ये मैच हारे तो हमारे पास आगे एक और चांस है कि हम फाइनल्स तक पहुंच सकते हैं। वो चांस ही इनका मोरल अप रखता है कि कोई बात नहीं, अगर सपोज आज किसी प्लेयर की, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग पे गए और अगर वो 0 पे आउट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि उनका अगले मैच के लिए वो मोरल खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि मैं कैसे खेलूंगा। उनको पता होता है कि उन्होंने गलती कहाँ करी,
नेक्स्ट मैच में वो उसी गलती को Repeat रिपीट नहीं नहीं करते करते, हैं। ये एक प्लेयर की क्वालिटी होती है। हाँ, ये एक सच्चे प्लेयर की बिल्कुल। क्वालिटी होती है। लेकिन जो टीम्स होते हैं, जैसे कि हम आरसीबी की बात करें, आरसीबी ने आज तक एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है, वो 3 बार फाइनल्स में आ चुकी है। तो उनका जब मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मतलब जब वो फाइनल्स में आई, लाइक अभी लास्ट टाइम वो 2016 में फाइनल्स में आए थे, तब भी वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो उस हार का आरसीबी पे और उनके फैंस पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा? देखिए, फैंस जो होते हैं वो मैच देखते हैं अपनी टीम को फाइनल जिताने के लिए। हाँ, सभी फैंस ये चाहते हैं कि मेरी टीम फाइनल मेरी जीते। टीम जीते। हाँ, इसमें 8 टीमें खेलती है, लेकिन जीतेगी एक ही टीम। हाँ, अब रही बात आरसीबी की, तो आरसीबी में विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं, तो एबी डिविलियर्स, AB क्रिस डिविलियर्स, गेल। तो इनकी बैटिंग जरूरी नहीं है। मैच को सिर्फ हार और जीत के लिए देखा जाता है। फैंस मैच को देखते हैं कि उस पे जो बैटिंग कर रहे हैं, AB डिविलियर्स बैटिंग कर रहे हैं या विराट कोहली बैटिंग पे हैं, तो वो उनके चौके छक्के या उनके जो शॉट्स होते हैं उसके फैन होते हैं। उसके आनंद लेने के लिए देखते हैं। फैन का हाँ, मतलब होता है कि वो उसकी हर एक चीज़ का दीवाना हो। तो यही अपने फैन से, वो विराट कोहली अगर 0 पे आउट होता है तो भी आप अगर देखोगे लाइव ऑडियंस उसको पूरा सपोर्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि मैच में 0 पे आउट होना या जीत जाना तो उसकी फैन फॉलोइंग का उस पर कोई इफेक्ट पड़ता हो। अगर आरसीबी, जैसा आपने बताया, सबको पता है कि एक बार भी उसने फिनाले नहीं जीता है, लेकिन उसके बाद भी आरसीबी की फैन फॉलोइंग उतनी ही है। मैं खुद आरसीबी की एक फैन हूँ। मतलब आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। ओके, अब बात करते हैं जैसे अभी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है वो बेसिकली मेन महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली पे ही है। की। हाँ, हाँ। और आपका फेवरेट आईपीएल की टीम कौन सी है? देखिए, मैं राजस्थान से हूँ ओके। और मेरी फेवरेट टीम भी राजस्थान रॉयल्स है। तो 2020 में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मतलब सब कुछ ओवरऑल इंक्लूड करके? देखिए, टीमें सारी बराबर की हैं। हाँ, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर सब में हैं, नेशनल इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं उसमें। और राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जिससे हम सभी राजस्थानियों का एक दिल जुड़ा हुआ है। तो एक वो फैन वाला फील भी आ ही जाता है कि यार ये हमारे राजस्थान की टीम है। जी। और फिर राजस्थान में भी राजस्थान के क्रिकेट प्लेयर खेल हाँ, रहे ये हैं। स्टेट टू स्टेट जो है फैन फॉलोइंग भी बटी हुई है कि अब आप देखिए, चेन्नई के लिए जब चेन्नई के मैच जब जयपुर में होते थे राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो फैंस चेन्नई से यहाँ आते थे। हाँ, वैसा ही वाइस वर्सा होता था जब राजस्थान रॉयल्स का मैच चेन्नई में होता था, तो यहाँ तो से यहाँ के fans, फैन, तो जी। फैन का कोई लिमिटेशन नहीं है, फैंस वो कहीं पागल भी जा है। सकता हाँ। हमें पता है कि प्लेयर्स जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी एक लाइफ होती होगी। जैसे कि अभी यूएई में गए हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय प्रैक्टिस करते रहें, वो पार्टीज़ भी करते होंगे, वो घूमते भी होंगे। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, क्या होता है कि जब मैच के लिए टीम जाती है हाँ, तो सारा टाइम 24/7 वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, तो उनका क्या होता है, शेड्यूल बना होता है कि इस टाइम पे उनका जिम का टाइम रहेगा, ये इनका फूड रहेगा। उस दौरान, उस टूर के दौरान भी इनके पास चीट डेज होते हैं। तो इनकी जिसमें कोई डाइट भी होती है प्रॉपर? बिल्कुल, इनकी डाइट भी रहती है, इनके साथ फिजियो भी रहता है, डाइटिशियन भी रहता है, जो इनकी डाइट को रेडी करता है कि सपोज कोई मीडियम पेसर है, हाँ, उसको शोल्डर, नी, इसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो उसको उस लेवल की डाइट बताते हैं। ओके। क्रिकेट मैच जो अपन सोचते हैं, जो अपन देखते हैं टीवी पर, वैसा बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे की मेहनत और उसके आने वाला रिजल्ट वो कभी भी हमें दिखता नहीं है, ना ऑडियंस उसको सोचती है। अगर हम समझे या इसको देखें तो जब मैच जीतती है टीम, उसके बाद सभी प्लेयर्स अपनी खुशी में या अपने, क्योंकि जब जीत एक, अगर आज आप घर में अपने बच्चों के साथ अगर कोई खेल रहा है और वो वहाँ भी जीते तो एक अलग लेवल आ जाता है कि हम जीत गए। ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो इंडियन और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलता है तो उसका जो लेवल उस वक्त पहुंचता है, उसको ये लगता है कि वो एक तरह की इंडिया टीम है। क्योंकि जहां धोनी के साथ अगर कोई शेयर कर रहा है ग्राउंड को, विराट कोहली है अपने, AB डिविलियर्स है अपने,
तो इनके साथ में खेलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। और जूनियर्स प्लेयर्स के लिए आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है अब कि जिसको खेल करके या जिस पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा करके वो इंडिया टीम में भी जगह बना सकता है। अगर आपको ध्यान हो, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया है जी। अब अगर हम बात करें उनके डे टू डे लाइफ की, अगर क्योंकि जब वो टूर पे बाहर जाते हैं खेलने, अभी तो कोरोना है, हाँ। तो अभी सब लोग सारी चीज़ें उनका लिमिटेड है, प्रिकॉशंस में होंगे तो हाँ। वो अपना डे कैसे स्टार्ट करते हैं। सभी प्लेयर्स आजकल इंस्टा, फेसबुक इस पे ऑनलाइन अपना शेयर करते हैं वो। फिर जब अब आता है जब उनका एंटरटेनमेंट होता है, जब किसी प्लेयर का बर्थडे आता है, सपोज अभी रिसेंटली संजू सैमसन या एक मुंबई इंडियंस के प्लेयर है हमारे, सूर्य कुमार यादव, उनका बर्थडे था अभी, तो पूरी टीम, पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ, होटल का स्टाफ, सभी लोग उसको ये फील कराते हैं क्योंकि अब दुबई में हो रहा है, हाँ। फैमिली उनके साथ में ही अभी वहाँ पे भी। अच्छा, फैमिलीज भी अलाउड होती हैं? सभी उनकी फैमिलीज अपने साथ उनके हैं वहाँ पे। उनका वो कोरोना टेस्ट वगैरह जो भी होता है उसके बाद वो साथ नहीं रहते। तो उसके बाद क्या होता है कि ये बर्थडे भी अपना सेलिब्रेट करते हैं, ये उनका एक घर परिवार बन जाता है। टीम का मतलब होता है परिवार। हाँ। टीम हर जगह होती है, अगर आप प्राइवेट ऑफिसेज में देखो सभी जगह टीम वर्क जो होता है, तो वैसा ही ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसको टीम बिल्डिंग को बनाने के लिए ये कई टीम बिल्डिंग वाले गेम्स, फुटबॉल की कई बार मैचेस खेलते हैं रिफ्रेश करने के लिए माइंड को, क्योंकि इनके माइंड में अगर सिर्फ क्रिकेट रखा जाएगा तो वो उनका एक लोड आ जाएगा, पूरा लोड आ जाता है। और वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, लेकिन उनको वो लेवल भी देखना पड़ता है कि वो मैच खेल रहे हैं, अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है उसमें। जावेद, इस बार कौन कौन से प्लेयर्स आपको फॉर्म में दिख रहे हैं? इस बार की टीम जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये AB डिविलियर्स, ये वो प्लेयर हैं जो इनकी फॉर्म कमबैक होती है। अगर ये एक मैच में 0 में आउट होते हैं तो नेक्स्ट में ये कवर अप कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी एक एक्सपर्ट व्यू है वो ये है कि चेन्नई की टीम और राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार अच्छी और फॉर्म में भी है। प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे मैचेस खेल चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स, ये दोनों ही अच्छे फॉर्म में। तो इस बार जब मैं 11 सिक्सेस पे अपनी टीम बनाऊंगी तो मैं आपसे पक्का पूछूंगी कि मेरी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए। बिल्कुल, और ये सभी दर्शकों के लिए ऐसा रहेगा कि उन सभी को ये मौका मिल पाएगा, क्योंकि हम मैच से पहले और ड्यूरिंग द मैच उन्हें ये बता पाएंगे कि कौन कौन से प्लेयर फॉर्म में है और कौन से प्लेयर अभी फॉर्म में नहीं आ रहे। जैसा कि आपने मुंबई इंडियंस के साथ बहुत समय तक काम किया हुआ है, तो मेरे पास एक नटखट सा सवाल आ रहा है कि जैसे हम कभी भी होटल में जाते हैं तो हम वहाँ के शैम्पू की बॉटल्स हो गई, मॉइस्चराइजर्स की बॉटल्स, हम वो अपने साथ घर ले आते हैं। तो ऐसा क्या मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स भी ऐसा कुछ करते थे? अंशिका, ये आपका सवाल काफ़ी थोड़ा सा पर्सनल भी है, लेकिन हाँ, कुछ, मैं किसी टीम की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी प्लेयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ प्लेयर ऐसे होते थे जो ये एक फ़नी मोमेंट को उसको क्रिएट करने के लिए वो खुद के लगेज में ना डाल के अपने जो उनका टीम पार्टनर या टीम प्लेयर जो भी होता था उसके साथ वो ऐसी हरकतें जरूर करते थे। मुझे चहल जी का काम लग रहा है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। ये एक क्या, ये फ़नी मोमेंट के तौर पे ऐसा वो लोग करते हैं आपस में। बाकी वो अब उनकी क्रिकेट अलग लेवल पे। हाँ, अगर आप डोमेस्टिक की बात करें तो उसमें काफ़ी प्लेयर हैं जो ऐसा करते हैं। इनफैक्ट हम भी जब खेलते हमने भी किया ही था। जैसे कि अभी चहल की इंगेजमेंट हुई है, तो शादी से पहले और शादी के बाद क्रिकेटर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? मतलब उनकी फिटनेस की बात कर लें या फिर उनकी फ़ैन फॉलोइंग की बात कर लें, तो इस चीज़ पे उनकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अब जो क्रिकेट चल रही है उस क्रिकेट के अंदर हर प्लेयर आज एक एक्टर है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन चुका है। जो टीवी पे आ चुका है वो सेलिब्रिटी है। तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग, जैसे अभी हम बात करें विराट कोहली की या महेंद्र सिंह धोनी की, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी फ़ीमेल फ़ैन फॉलोइंग में अच्छा खासा इफेक्ट आ जाता है।
क्योंकि इनफैक्ट जैसा आपने बताया आपको भी महेंद्र धोनी बहुत पसंद है। आपको क्या लगा शादी होने के बाद, आपको अभी भी पसंद है या आपकी पसंद अब चेंज हो चुकी है? अब मेरी पसंद ही इज़ माय फेवरेट क्रिकेटर नाउ। पहले वो मेरे काफ़ी पसंदीदा इंसान कह सकते हैं, या फिर मतलब महेंद्र सिंह धोनी तो एज अ प्लेयर ही देखा है मैंने उन्हें। लेकिन अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उनकी बात थोड़ी अलग है। शादी से पहले बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मेरे अंदर उनको लेकर, लेकिन अब अब मैं उनको एक एज अ प्लेयर ही देखती हूँ ज़्यादातर। तो एज ए फैन आप में भी चेंजेस आए। तो इस सवाल का जवाब आपने दे दिया। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर ये, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं लोग, तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग वगैरह, और जब ये ग्राउंड में खेलते हैं तो भी इनका वो एक ऑरा जो क्रिएट होता है फीमेल फैंस में स्पेशली, तो उस पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। तो जावेद जी, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपने हमें क्रिकेटर्स के लाइफ की और आईपीएल के अंदर के कुछ मज़ेदार किस्से बताए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा। और साथ ही हम आपको ये बता दें कि ये किस्सा, ये बातों का सिलसिला आईपीएल तक चलेगा, यानी कि 10 नवंबर तक। साथ ही डाउनलोड करना ना भूलें 11sixes.com को। इसे डाउनलोड करने के लिए आप www.11sixes.com पर जाइए और इसे डाउनलोड कीजिए। साइन अप करने पर आपको 2000 रुपीज़ बोनस मिलेंगे, और इस ऐप को अपने दोस्तों में रेफर करने पर आपको 500 रुपीज़ बोनस मिलेंगे। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए ये ऐप। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं?